नमस्ते साहब। वो मैं आसपास के घरों में ना मेड का काम करती हूँ, तो मैंने सोचा आपके घर में भी पूछ लूँ अगर ज़रूरत हो तो। हाँ, वैसे हमारे घर में तो जरूरत है क्योंकि काफी टाइम से ना हमारी मेड नहीं आ रही है। एक सेकंड रुको, मैं अपनी वाइफ को बुला के लाता हूँ। अरे हिमांशी, तुम? राहुल, क्या ये मेड के काम के लिए आई थी? अरे अंकिता, तुम यहाँ रहती हो? हाँ हिमांशी, मैं यहीं रहती हूँ। हाँ, इसी ने ही पूछा था। क्यों, तुम जानती हो क्या इनको? हाँ, हम बचपन के दोस्त हैं। हाँ राहुल, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ। हम दोनों ने स्कूल इवन कॉलेज भी साथ में पास किया है। ये मेरी बचपन की दोस्त है। हिमांशी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही थी, तुम्हारे पापा का इतना अच्छा बिजनेस था, और मैं तुम्हारे स्टेटस में डेली चेक करती रहती थी। तुम्हारे स्टेटस में लंबी लंबी गाड़ियां, कभी तुम इधर घूम रही हो, कभी आउट ऑफ कंट्री। बट ऑल ऑफ द सडन ये क्या हुआ? अचानक से एक दिन तुम्हारे स्टेटस दिखना बंद हो गए। मैंने सोचा तुम अपनी लाइफ में बिजी हो गए और तुमने नंबर चेंज कर लिया होगा, इसलिए मैंने भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं की, ना कांटेक्ट करने की कोशिश की। मुझे पता नहीं था कि तुम इन हालातों से गुजर रही हो। पर ये सब हुआ कैसे हिमांशी? कुछ बातें छिपी रहे ना तो ही बेहतर होता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें तुम्हें नहीं बताना चाहती, इसलिए। हिमांशी, तुम ये बातें मुझसे क्यों छुपा रही हो? हम दोनों तो बचपन के दोस्त है ना, तुम मुझे तो बता ही सकती हो। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम अंदर आओ, अंदर आके बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग बताओ ना, आपके घर में मेड की ज़रूरत है तो मैं कर देती हूँ, वरना मैं जा रही हूँ। आप दोनों दोस्त हैं और इतने टाइम बाद मिले हैं, क्यों ना अंदर बैठ के बात कर लो। आ जाओ ना। अरे हिमांशी, कम से कम दोस्ती के नाते तो अंदर आओ, फिर बातें करते हैं ना काम की। आओ। ठीक है। हिमांशी, प्लीज मुझे बताओ ना, ये तुम्हारे साथ कैसे, कब हुआ? तुम्हारे पापा का इतना अच्छा बिजनेस था, ये अचानक से क्या हो गया? अंकिता प्लीज, ये सब बातें ना ही करो तो बेहतर है। मैं ये बातें नहीं करना चाहती, कुछ और बात करते हैं ना। तुम प्लीज ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे हालात का मजाक बना रही हूँ। अंकिता, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हें इस घर में मेड की जरूरत है? अगर है तो मुझे प्लीज रख लो काम पे, क्योंकि मुझे काम की बहुत जरूरत है। और अगर तुम्हें नहीं रखना तो भी बता दो, वरना मैं दूसरे घरों में जाके चेक कर लूँ। हिमांशी, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, और बचपन के दोस्त इस हालत में मिले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हिमांशी प्लीज, एक दोस्त होने के नाते तो बता दो। अंकिता, सब कुछ ठीक चल रहा था कुछ टाइम पहले तक, पर थोड़े टाइम बाद पापा के बिजनेस पार्टनर ने उनके साथ धोखा किया और धोखाधड़ी से सारा बिजनेस अपने नाम करा लिया, और पापा के पास कुछ नहीं बचा। और जब पापा को ये चीज़ पता चली तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद वो कोमा में चले गए। जितने भी सेविंग्स पड़ी थी हमने सोचा पापा पे लगा दे, पापा ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सेविंग्स भी गई और पापा भी हमें छोड़ के चले गए। और उनके बाद हमारे पास ना घर है, ना बिजनेस, ना कुछ। इसी सब के चलते मुझे ये काम करना पड़ रहा है, और आज तुम्हारे घर पे काम मांगने आई हूँ। हिमांशी, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ यार। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे तुम मिलोगी, वो भी इस हालत में। हिमांशी, मैं तुम्हारी ना फाइनेंशियली मदद कर सकती हूँ, तो मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? नहीं नहीं अंकिता, तुमने मेरी मदद करने के लिए बोला, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, और वैसे भी मैं तुम्हारे पैसे नहीं चुका पाऊंगी। मैं मेहनत करके पैसा कमाना चाहती हूँ। अरे, पैसा चुकाने की कोई जरूरत नहीं है अंकिता। हाँ हिमांशी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं नहीं अंकिता, तुमने मेरी मदद करने के लिए बोला, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। अच्छा ठीक है हिमांशी, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी, तुम बचपन से ही बहुत जिद्दी हो। चलो, तुम एक काम करना, कल से मेरे घर पे आ जाना काम करने के लिए, पर उससे पहले आज तुम्हें मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अगर पैसे मिलेंगे तो मैं कुछ भी करूँगी। मैं तुम्हें एक पार्सल दूंगी, बस तुम्हें वो पार्सल ना मेरी फ्रेंड तक पहुंचाना होगा, उसका घर पास में ही है। ठीक है। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ये है वो पार्सल, ये देखो, इसके ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ है, बस तुम्हें इसी एड्रेस में ये पार्सल डिलीवर करना है। और हाँ, जब तुम ये डिलीवर करने जाओ ना, तो इसके अंदर से पैसे निकाल लेना, मैंने पैसे रखे हुए हैं। ठीक है। और हिमांशी प्लीज, अगर तुम्हें आगे मेरी कभी भी मदद की जरूरत पड़े ना, हिचकिचाना मत, प्लीज मुझे जरूर बताना। ठीक है। अंकिता, कौन सा पार्सल दिया तुमने उसको? वैसे भी हम तो यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए हैं। तुम्हारी कौन सी फ्रेंड बन गई है यहाँ पे जिसको तुमने पार्सल भेजा है? हाँ राहुल, कोई पार्सल नहीं दिया मैंने, जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, वो हमारे ही घर का एड्रेस है।
उसमें मैंने कुछ पैसे डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है वो बचपन से बहुत जिद्दी है, वो हमसे पैसे लेगी ही नहीं। मैंने उसमें कुछ पैसे रख दिए हैं ताकि उसकी कुछ हेल्प हो पाए और वो अपना घर और अपनी मम्मी की दवाई का खर्चा अच्छे से चला पाए। ये बिल्कुल सही किया तुमने अंकिता। ये अंकिता ने कहाँ का एड्रेस दिया है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा। इस पे तो वही एड्रेस है जहां से मैं आई हूँ। ये तो अंकिता के घर का एड्रेस है और इसमें उसका नाम भी लिखा है। कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी? अंकिता ने जल्दबाजी में मुझे कोई दूसरा पार्सल तो नहीं दे दिया? और कहीं वो गलती से पैसे भी रखना भूल गई हो? मुझे उसके घर जाना पड़ेगा वापस। एक काम करती हूँ, इस पार्सल को खोल के देखती हूँ। ये क्या? इतने सारे पैसे और ये चिट्ठी। देखो हिमांशी, ये पैसे ना मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। और हाँ, मुझे पता था कि अगर मैं सामने से तुम्हें पैसे ऑफर करूंगी तो तुम्हें पैसे कभी नहीं लोगी। प्लीज, हम दोनों बचपन की दोस्त हैं यार, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम इतने बुरे हालातों से गुजर रही हो तो मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना यार। अगर तुम मुझे दोस्त नहीं मानती तो एक बड़ी बहन के नाते यार ये पैसे रख लेना। मैं तुमसे बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ये पैसे रिटर्न करने मत आना। और हाँ, एक बात और, तुम काम की बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं तुम्हें ये मेड का काम नहीं करने दूंगी, बल्कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी पोस्ट देखी है मैंने हमारे ही ऑफिस में। मैं तुम्हें वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट दूंगी। तुम यार ये मेड के काम के लिए नहीं बनी हो। और हाँ, आंटी का भी मैं ही ख्याल रखूंगी, उसकी चिंता मत करना। वो जितनी तुम्हारी माँ है ना, उतनी मेरी भी माँ है।